जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जुलाई 2024 में ओ लेवल के एग्ज़ाम होंगे। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, 31 मार्च लास्ट डेट है। अगर आप जुलाई 2024 में ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 4 एग्ज़ाम होते हैं, 4 में से जितने भी आप देना चाहते हैं उतने दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जुलाई 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से उनको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से आपका होगा। थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होता है और दोनों को पास करना भी ज़रूरी होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप एग्ज़ाम सच में देना चाहते हैं और पास करना चाहते हैं। देखिए एग्ज़ाम तो बहुत सारे बच्चे देते हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं बहुत से बच्चे। अगर आपको फ़ेल नहीं होना है तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इस पे लाइक ज़्यादा आ जाएँ, व्यूज़ ज़्यादा आ जाएँ। जितने बच्चे भी वीडियो को देखेंगे उनका फ़ायदा होगा। और जब आप 1 नंबर से या मान लीजिए आधे नंबर से फ़ेल हो जाते हैं तो बहुत दुःख होता है कि हमारी क्या कमी रह गई कि हम फ़ेल हो गए। इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि ज़रूर ध्यान से देखिएगा और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, 3 दिन पहले पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, महामैराथन देखते हैं और एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं। देखिए जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम पूरा कोर्स करवाते हैं और आप केवल वही वीडियो देखते हैं जो महामैराथन के तौर पे हम आपके सामने लाते हैं। वो वीडियो तो उन बच्चों के लिए होती हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए होती हैं। तो ऐसा ना करें, सिलेबस को पूरा करें अगर आप सच में पास करना चाहते हैं अच्छे ग्रेड से। देखिए तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको भी बताऊंगा। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको ये भी आपको बताऊंगा मैं। नोट्स ज़रूर बनाइए आप, नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ओ लेवल ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसकी जो बेसिक नीड है पहला तो उसका सिलेबस है। अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो जो सेकंड है वो आता है कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ऐसे नहीं है पूरी बड़ी बड़ी कॉपी भरनी है, रजिस्टर भरने हैं। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। 4 मॉड्यूल हैं, चारों मॉड्यूल के। ग्रेड कैसे मिलता है, ग्रेड का आपको बता दूंगा सिस्टम में कि नेलेट जो है वो 4 ग्रेड देता है, ए बी सी और डी। ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रेड माना जाता है और अच्छा ग्रेड वो है उनका एफ ग्रेड मानते हैं। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एफ़ का मतलब तो आप जानते ही होंगे, एफ़ का मतलब होता है फ़ेल। ठीक है, फ़ेल हो जाते हैं एफ़ ग्रेड पे तो आप ये ना सोचें कि हमें एफ़ लाना है। ए बी सी और डी। और जो सुपर भी होता है इसमें आप जानते होंगे एस ग्रेड। ठीक है, एस ग्रेड भी मिलता है वो लेवल में बच्चों को। एस ग्रेड बहुत ही कम बच्चों को आता है लेकिन हाँ ए बी सी डी तक आ जाते हैं और एफ़ ग्रेड पे आप फेल भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, गारंटी है 100% आप पास हो जाएंगे। ध्यान से जिस जो तरीके आपको मैं बताता हूँ वो फॉलो कीजिए, 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आप न्यू बच्चे हैं और आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 850, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 8505848968। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जो नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है वो आपको हम आपके व्हाट्सअप पे सेंड करेंगे। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आपको सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ। ठीक है, ये नेलेट की ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ होगी। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जो नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है चारों मॉड्यूल का वो मिल जाएगा। ठीक है, नेलेट किस तरीके से पास करता है, क्या नंबर होने चाहिए आपके प्रैक्टिकल में, कितने नंबर आपके थ्योरी में होने चाहिए, वो आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें किस किस तरीके से आपको जो है हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि लर्निंग जो है वो कितने घंटे की आपकी प्रैक्टिकल की होती है, कितने घंटे की थ्योरी की होती है। हालांकि ये आपके काम का है नहीं लेकिन फिर भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट किस तरीके से होंगे वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें जो है पासिंग मार्क्स का दिया हुआ है इन्होंने और यहाँ पर किस तरीके से ये पास करेंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए थ्योरी का है, यहाँ पर आपका थ्योरी का है, इसमें थ्योरी 2 घंटे का एग्ज़ाम होता था लेकिन इन्होंने चेंज करके उसको 90 मिनट का कर दिया है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा। पहले एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता था, ओएमआर पे भी हो सकता था, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 एमसीक्यू होंगे, 33% लाना कंपलसरी होगा। ये सेम बात है, बस जो इसमें चेंज हुआ है वो चेंज यही है कि आपका जो है वो टाइम जो है वो 2 घंटे का ना होकर 120 मिनट ना होकर अब आपके पास केवल और केवल 90 मिनट का टाइम होगा
100 MCQ करने के लिए। अगर आपने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया होगा तो ट्रिपल सी में सेम ऐसा ही होता है। ट्रिपल सी में 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है और नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। सेकंड स्टेज आपकी प्रैक्टिकल की होती है, आपका प्रैक्टिकल भी होता है उसी मॉड्यूल का जिसका आपने थ्योरी का पेपर दिया है। प्रैक्टिकल में भी आपको सेम है, इसमें आपको प्रैक्टिकल में जो है 90 मिनट का ही टाइम मिलेगा। प्रैक्टिकल में 50 मिनट का टाइम मिलता है। जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ये ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल में 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चनों के लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रैक्टिकल भी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही होगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं और इसमें आपको 80 नंबर जो है आपके वो आपके जो आपने प्रैक्टिकल में किया है उसके मिलते हैं, 20 नंबर जो है वो वाइवा के मिलते हैं। आपसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसमें जो है आपको 20 नंबर भी उसके मिलते हैं। टोटल जो एवरेज होगा वो जितने भी नंबर आपके प्रैक्टिकल में आएंगे उसका 40% वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट? 40%। और जो आपका थ्योरी का पेपर होगा उसका आपका 60% वेटेज लिया जाएगा, यानी जितने भी नंबर आपके थ्योरी में आएंगे कंप्यूटर पे जो आपने एग्जाम दिया था थ्योरी का 100 MCQ वाला, उसमें जितने भी नंबर आपके आए हैं उसका 60% वेटेज लेता है। कितना परसेंट? 60% वेटेज लेगा नेलेट आपका, और जो प्रैक्टिकल होगा उसका 40% वेटेज लेगा, ठीक है। अब 60 और 40 टोटल 100% हो जाता है। अब इसमें से अगर आपका टोटल जो है 50% का ओवरऑल एवरेज हो जाएगा, ओवरऑल ओवरऑल जैसे मान लीजिए 60% लेगा और आपका कितना परसेंट बना है थ्योरी में उसको लेगा, प्रैक्टिकल में कितना परसेंट बना है उसको लेगा, टोटल अगर आपका 50% है तो आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। और जो अगर आपको कहूँ कि कितने नंबर मिनिमम मिनिमम लाने हैं आपको, टोटल जो है आपको कम से कम 50 नंबर थ्योरी में लाने हैं, 50 नंबर ही आपको प्रैक्टिकल में लाने हैं, तभी जाके आपका ओवरऑल 50% बनेगा। आप इसको देख भी सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम पास परसेंटेज इज 50% ऑफ टोटल वेटेज। टोटल वेटेज का जो है आपका 50% यहाँ पर होना चाहिए। और किसका होना चाहिए टोटल परसेंट? यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल में, ठीक है। ये आपको समझना है। नीचे अगर आप देखते हैं, देखिए M1R5 है यहाँ पर। M1R5 मिनिमम जो थ्योरी के नंबर है मिनिमम 30 होंगे और मैक्सिमम तो 100 होते ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल में भी होगा, मिनिमम 33 है और मैक्सिमम 100 नंबर। टोटल जो है आपके यहाँ पर मिनिमम मिनिमम जो है वो यहाँ पर 50 नंबर होने चाहिए और जो मैक्सिमम है वो तो 100 होंगे। जो मैं बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। इसमें ओ लेवल में आपका एक प्रोजेक्ट भी सबमिट होता है। प्रोजेक्ट आपका कब सबमिट होगा? प्रोजेक्ट आपका 2 पेपर पास करने के बाद सबमिट होगा। मिनिमम आपके 2 पेपर पास होने चाहिए, उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है आपका चाहे ओ लेवल का हो या ए लेवल का, हम सबमिट कर देते हैं। उसके लिए आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। जिनके पास पासवर्ड नहीं होता उनका भी प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, ठीक है। जो टोटल नंबर होंगे ओ लेवल में वो 400 नंबर होते हैं, ओ लेवल IT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है आपके सामने, ये देखिए ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। जैसे अगर आपका थ्योरी का पेपर पास हो जाता है 33% से, ठीक है, और आपका प्रैक्टिकल भी पास हो जाता है 33% से, और आपका टोटल जो ओवरऑल एवरेज मैंने बताया वो 50% का है, तो आपको दोबारा से पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिएगा, अगर आप थ्योरी में पास हैं 33% से, प्रैक्टिकल में भी पास हैं 33% से, लेकिन आपका टोटल जो एवरेज है वो 50% नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। उसी तरीके से 33% आपके नंबर थ्योरी में है लेकिन 33% प्रैक्टिकल में नहीं है, तो भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो क्वालिफाइंग एरिया है 33% का प्रैक्टिकल में जो मिनिमम है वो आपका नहीं है, तो फेल हो जाएंगे, ये आप समझते हैं, ठीक है। बाकी नीचे कुछ कंडीशन है सेम है, आप थ्योरी में पास नहीं है 33% से, प्रैक्टिकल में पास हैं फिर भी फेल हो जाएंगे। दोनों को मिनिमम मिनिमम 33% होना चाहिए, और जब ओवरऑल जोड़ेंगे तो 50% का भी बनना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। ग्रेड का क्या सिस्टम है देख लीजिए एक बार, ग्रेड भी आपको दिखा दूं मैं यहाँ पर। अगर आपके 50% से लेके 55% तक नंबर आते हैं तो डी ग्रेड देता है नेलेट आपको। अगर 55% से लेके 65% तक आते हैं तो सी ग्रेड मिलेगा, और 65 से 75% आएंगे तो बी ग्रेड मिलता है, 75 से 85 आएंगे तो ए, और 85% से ज़्यादा नंबर अगर आते हैं आपके तो आपको फिर एस ग्रेड मिलता है। 85 से ज़्यादा का मतलब 86% भी अगर हैं तो भी आपको एस ग्रेड ही मिलेगा, और 50 से कम आएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ग्रेड है एफ ग्रेड, तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस की PDF है, इसको ज़रूर ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत जानकारी नई जानकारी आपको मिल जाएंगी। बस इसमें केवल एक ही चेंज है कि टाइम 2 घंटे का ना होकर अब आपके पास केवल 90 मिनट का टाइम होगा। इसमें सबसे नीचे जो है, सबसे ऊपर तो देखिए इसमें, यहाँ उसके बाद है यहाँ पर M1R5 का सिलेबस जो है, सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा M1R5 का, M2R5 का। देखिए जैसे ये है यहाँ पर M1R5,
इसमें पहला जो चैप्टर है उससे 10 नंबर का आएगा, दूसरे से 20 नंबर का आएगा, फिर 20 नंबर 20, इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज जो है कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो भी आपको यहाँ पर इसमें से मिल जाएगा। चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको मिल जाएगा, हर मॉड्यूल का मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर M2R5 है, ठीक है, और इस तरीके से चारों मॉड्यूल का इसमें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं, सबसे नीचे जो है इसमें 100 MCQ दिए गए हैं हर मॉड्यूल के। इससे आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, इससे आपको ज़रूर पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट से क्या लेके आनी है, एक बुक लेके आनी है, चाहे वो MCQ की बुक हो चाहे वो थ्योरी की बुक हो, कोई सी भी है आप लेके ज़रूर आइए। उस बुक को पढ़िएगा, किसी भी पब्लिकेशन की ला सकते हैं। टी बालाजी पब्लिकेशन की आती है वो अच्छी बुक होती है, रईस अहमद की आती है वो भी अच्छी बुक होती है, ठीक है। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि हमारा एग्ज़ाम थ्योरी का तो नहीं होगा लेकिन MCQ का होगा, तो हम क्या थ्योरी लाके पढ़ें? पढ़ सकते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लेता है डीप से भी, गहराई से, तो भी आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप केवल MCQ की लाते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आपको फिर केवल क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं हो पाएगी, बस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि ये है, लेकिन वो कैसे है ये आपको नहीं पता होगा। हालांकि हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे आपको, वहाँ से आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। आप MCQ की भी ला सकते हैं, थ्योरी की भी ला सकते हैं। जिन बच्चों के पास पहले से बुक है वो उनको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे 2 पेपर पास कर लिए हैं, किसी ने 2 पेपर रह रहे हैं, किसी का 1 रह रहा है, उनके पास पहले से बुक है, ठीक है। बाकी हमारे यूट्यूब पे क्लासेस चलती रहती हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से बहुत हेल्प होगी आपको। हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात है, इसमें ऑफिशियल सिलेबस में आपको 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर मॉड्यूल के 100 क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है एक मॉड्यूल के, 100 क्वेश्चन आपको एक एक मॉड्यूल के मिल जाएंगे। बाकी 4 मॉड्यूल हैं तो आपको 400 क्वेश्चन इसमें से तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको ये सेंड कर दी जाएगी, 8505848968। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कॉल कोई नहीं करेगा, कर भी पाओगे तो कॉल उठ नहीं पाएगी, क्योंकि इस नंबर में इनकमिंग नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप कर लेंगे, मार्केट से बुक ले आएंगे, उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। सिलेबस आप पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया भी, चैप्टर वाइज नंबर दिए गए हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखने के बाद आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे। सिलेबस पढ़ने के बाद आप जो बुक लाएंगे उसको पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा था उसको पढ़िए। और नोट्स अपने बनाइए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ रहे हो, आप डिजी लॉकर के बारे में पढ़ रहे हो तो डिजी लॉकर लिखिए, डिजी लॉकर के नीचे कब उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, किसने स्थापना करी थी, क्या मकसद है डिजी लॉकर का, ठीक है। और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जरूर लिख लीजिए। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और उसको कहीं भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से जो सारी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपको काम करना है, वो काम क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में लिखना है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओ लेवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिख लेना, ठीक है। ओ लेवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर, बस ये लिख के आप टाइप करेंगे। सबसे ऊपर नेलेट के ऑफिशियल जो पेपर हो चुके हैं, ठीक है, इसमें आपको वो मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी नेलेट जो है अपने एग्ज़ाम करा चुका है ऑफलाइन मोड में, आपसे अब से पहले एग्ज़ाम होते थे ऑफलाइन मोड में OMR पे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और 2 साल से नहीं, 1 साल से नेलेट जो है जनवरी 2023 से आपके MCQ के तौर पे OMR पे फिल करवाते थे गोले 100 क्वेश्चन के, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। जनवरी 2023 का यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यू पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप किस मॉड्यूल का जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 सेट दिए गए हैं, यानी 400 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इन क्वेश्चनों को डाउनलोड करेंगे, इन क्वेश्चन पेपर को सेट 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेट 1 पे क्लिक करने के बाद पूछेगा कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करिए और आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने डाउनलोड होकर खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें 100 MCQ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, तो इसका हो जाएगा .odp, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें 100 MCQ मिलेंगे, ठीक है। 100 के 100 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जो नेलेट है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सारी बातें आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं आने, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको बता दूं
कुछ क्वेश्चन जो है नेलेट सेम टू सेम पूछ लेता है, जैसे इसमें पूछे आप यही क्वेश्चन कुछ उठा के उसमें पूछ लेगा, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम उसमें पूछा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, मैंने आपको बताया इसमें 4 सेट में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 सेट में क्वेश्चन पेपर है आपके, सेट 2 है, सेट 3, सेट 4, इस तरीके से M1R5 का है, नीचे आपका M2R5 का मिल जाएगा, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का, ठीक है, ये आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं इधर जुलाई 2023, ये तो जनवरी 2023 का है, एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, जनवरी के महीने में और जुलाई के महीने में। तो आप जुलाई 2023 पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस तरीके से खुल जाएगा, ये ए लेवल का है, ठीक है, नीचे होगा इसमें ओ लेवल का, वो आप देख लीजिएगा। जनवरी 2022 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ओ लेवल आ गया है, ओ लेवल, इसमें भी आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि क्वेश्चन जो है नेलेट कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, आपको नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस की PDF ले लेनी है व्हाट्सएप पे, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने करने हैं और इसके नोट्स भी बनाने हैं आपको, क्वेश्चन चाहे आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, कोई आपको इससे लॉस नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, ठीक है। बाकी मार्केट से जो आप बुक लेके आएंगे वो पढ़िएंगे आप, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बाकी हमारे यूट्यूब पे क्लासेस हैं, वो भी आपको फ़ायदा होगा वहाँ से भी। तो देखिए पास होने का तो मैंने आपको बता दिया है, आप बात करते हैं पास होने की, पास नहीं आप कम से कम A या B ग्रेड तक भी ला सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। बात है प्रैक्टिकल की, सर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल के लिए देखिए, प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले आपके पास एक PC होना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल के तौर पे अपने आप केवल वीडियो देखेंगे तो आप उससे नहीं सीख पाएंगे, प्रैक्टिकली तौर पे करना पड़ता है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका आपको बता दूं, अगर आपको ओ लेवल का प्रैक्टिकल पास करना है तो आपके पास जो भी प्रैक्टिकल ओ लेवल के सेंटर हैं जो ओ लेवल कोर्स करवाते हैं, ट्रिपल सी कोर्स करवाते हैं, वहाँ पे जाइए और उनसे कहिए कि हमारा ओ लेवल का प्रैक्टिकल है, हमें 1 महीना कोचिंग करनी है आपके पास, जो हम प्रैक्टिकल पास कर सकें, केवल उसके लिए। थ्योरी एग्जाम की कोचिंग ना लेना आप, केवल प्रैक्टिकल की लेना। अगर आप प्रैक्टिकल की कोचिंग लेते हैं 1 महीना तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा जो प्रैक्टिकल, और वो जानते हैं सेंटर वाले, क्योंकि उनके एक सेंटर पे ओ लेवल के प्रैक्टिकल होते हैं ऑनलाइन, तो वो जानते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो आपकी तैयारी करवा सकते हैं कि प्रैक्टिकल आपको कैसे देना है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, वो सारा डेटा आपको जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आपको बता देंगे, वहाँ से आपका प्रैक्टिकल भी पास हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट आपका 2 पेपर पास होने के बाद सबमिट होता है, वो हम सबमिट करवा देंगे, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, 10,000 होने में केवल 600 सब्सक्राइबर की कमी है, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, ताकि हमारे मार्च में कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।